नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में जैसे आपको पता ही होगा कि मैंने और राजू जी ने एक रैंको के ऊपर बेसिक वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक हम यहाँ डाल देंगे, आप जाके ज़रूर देख लेना। अब वही चीज़ को आगे जा लेते हैं हम लोग। और राजू जी, आप हमें ये बताइए कि जैसे आपने पॉइंट एंड फिगर में हमें डबल टॉप डबल बॉटम वाली स्ट्रैटेजी बताई थी, तो रैंको में भी हमें कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताइए जिसमें मेरा रिस्क बहुत कम हो। अच्छा, ठीक है। मतलब एक सॉर्ट ऑफ आप ये बोलना चाह रहे कि कोई पुल बैक स्ट्रेटजी। हाँ, मतलब उसमें जनरली रिस्क जो कम है होगा। पुल बैक जो स्ट्रेटजी जो रहता है वहां पे रिस्क कम रहता है, या Right. कोई भी एक ऐसा स्ट्रेटजी जहां पे रिस्क कम करेक्ट। और साथ में ट्रेंडिंग भी हो। हाँ, वो तो और अच्छा बेटर हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। क्योंकि पुल बैक अगर ट्रेंडिंग स्टॉक में आ रहा है तो और ज्यादा इफेक्टिव और वही रहेगा। होता ही है, बिकॉज हाँ, ट्रेंडिंग में ही पुल बैक होता है, Correct. अदरवाइज रिवर्सल हो गया। हाँ, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं, जैसे बेसिक जो है बताने की जरूरत नहीं है, रेनको चार्ट। ये तो Correct. आपको क्लियर दिख रहा है कि ये रेनको चार्ट है। हाँ, तो निफ्टी 50 का ही एग्जांपल लेते हैं। करेक्ट। निफ्टी 50 के लिए जो बॉक्स साइज अगर हम 0.05 यूज करते हैं हाँ, और 1 मिनट टाइम फ्रेम, राइट। डायरेक्ट हम आ जाते हैं ना कि यहाँ की कैसे आपको यूज करना है क्या। एक सेकंड राजू जी, अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा था जो हमने बेसिक्स पे बनाया था, तो अभी आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे बताना जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है ये, तो यहाँ पे जो ये हुआ है इसको क्या बोलते हैं रैंको चार्ट में, वो आप मुझे बताना कमेंट्स में। यस सर। तो अब ये निफ्टी 50 का 0.05% ब्रिक साइज हो गया 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, और एक इंडिकेटर का नाम है डी स्मार्ट। हाँ, इंडिकेटर हमने पहले कवर किया था। करेक्ट। सो डी स्मार्ट का उसमें एक जो है ना चीज जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम इंडिकेटर पे पहले ये करते हैं। डी स्मार्ट लाइन अगर आप करते हो, डिफॉल्ट पीरियड यहाँ 40 है, आप डिफॉल्ट रखो। ओके। कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आरएल पे क्लिक कर दो और ये पुल बैक पे क्लिक। अच्छा सर, ये आरएल और डब्ल्यूएल क्या है? जिन्होंने पहली बार देख रहे हैं उनको बता दो। डब्ल्यूएल क्या होता है, जिसको बोलते हैं वॉकिंग लाइन। राइट। आरएल मतलब रनिंग लाइन। करेक्ट। अब इसको अच्छा, स्टार जो है वो भी हम बता देते हैं कि जो जो नए हैं व्यूअर्स उनके लिए, स्टार का मतलब जो होता है डिस्पैरिटी। हाँ, मतलब वो प्राइस इंडिकेटर से कितना दूर है। करेक्ट, डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एंड इंडिकेटर या इंडिकेटर एवरेज का लाइन प्राइस, अगर हाँ। ज्यादा हो जाता है तो ये स्टार फॉर्म हो जाता है, वो ठीक सब। है। और ये एक पुल बैक हमने दिया है जो पी फॉर्म होगा। तो अब इंडिकेटर अब प्लॉट करिए। सो स्टार मतलब ये हो गया कि वो इंडिकेटर की लाइन से कितना दूर है, तो पुल बैक मतलब वो इंडिकेटर की लाइन के पास एकदम नजदीक है। करेक्ट। तो अब स्टार में क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि जब अगर दूर चला जाता है, मान लो प्राइस, तो जनरली वो प्राइस रिट्रेस होता है। करेक्ट। एवरेज के नजदीक आना चाहता है, इंडिकेटर के नजदीक आना चाहता है, फिर पुल बैक देके फिर से निकलता है। करेक्ट। ओके। अब ये दोनों का जो है ना, हमने ऐसा नहीं है कि हमने पीछे बैक टेस्ट करके और हर जगह स्टार नहीं फॉर्म होगा, हर जगह पी फॉर्म नहीं होगा। राइट। उसका एक और ये जो इंडिकेटर है प्रोप्राइटरी इंडिकेटर है, मतलब डिफाइन है, ये बाहर आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी। ये इंडिकेटर, ये इंडिकेटर में एक ये ऐसा इंडिकेटर है जो खुद स्टॉप लॉस ट्रेल करेगा मार्केट के हिसाब से आपको, यानी डायनेमिक है। आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि यहाँ की हम ट्रेंडिंग मूव है तो कितना रहे, ये सब डायनेमिक है। ऑटोमेटिक आपका ब्रेकआउट स्ट्रेटजी बताएगा, पुल बैक। तो आज हम पुल बैक की बात करें तो पुल बैक पे ही रहेंगे। ठीक है। तो अब आप देखिए, ये जो लाइन आपको जो प्लॉट हुआ यहाँ पे एक जो दिख रहा है रेड, एक अपर बैंड है, एक लोअर बैंड है। हाँ। सो अपर बैंड जो है इस केस में जब रेड है, वॉकिंग लाइन अपर बैंड है। ओके। और ये रनिंग लाइन। ठीक है। यहाँ पे वॉकिंग लाइन, हाँ, जो प्राइस से दूर है वो वॉकिंग लाइन है, जो प्राइस के नजदीक है वो रनिंग लाइन है। ठीक है। ओके। जब भी अगर ये जो ब्रिक है अगर इस क्लाउड के अंदर अगर रहता है तो आप समझ लो कि साइडवेज मूव है। जैसे ये, हाँ, ये दिख रहा है, ये सॉर्ट ऑफ साइडवेज मूव है। ठीक है। थोड़ा सा और अगर हम ये करते हैं, हाँ, अब ये आप देखो, ये ट्रेंडिंग मूव है, क्लाउड के बाहर है। ये ट्रेंडिंग मूव है, क्लाउड से बाहर है। ठीक है। जैसे ये आया तो ये समझ लो कि यहाँ की ये साइडवेज मूव है। तो थोड़ा यहाँ पे साइडवेज मूव है, साइडवेज से जैसे ट्रेंडिंग। तो जनरली होता है ना कि साइडवेज के बाद ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग के बाद साइडवेज, साइडवेज के बाद ट्रेंडिंग। तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा कि भाई साइडवेज है, इधर ट्रेंडिंग की तरफ मत देखो। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, जो पी आपको जो दिख रहा है ना, इस पे फोकस करते हैं, जिसको पुल बैक बोलते हैं। जब भी प्राइस अगर
बुलिश क्लाउड के ऊपर है, मतलब ये ग्रीन क्लाउड आपको दिख रहा है ना, ग्रीन क्लाउड। तो जब प्राइस अगर ये यहाँ पे आप देखिए प्राइस, ये बेयरिश ब्रिक फॉर्म हुआ, करेक्ट, जैसे बेयरिश ब्रिक टर्न इनटू बुलिश ब्रिक में होगा, हर जगह नहीं, जहां पे टर्न होगा, और अगर वो क्राइटेरिया जो पीछे हमने जो दे के रखा है अगर वो मीट करता है तो एक पी फॉर्म होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पी फॉर्म हुआ, यानी नेक्स्ट बुलिश ब्रिक पे यहाँ। राइट। अब आपको एंट्री करना है इस ब्रिक पे, ओके, बिकॉज ये तो ब्रिक फॉर्म होगा अगले प्राइस पे, यानी अगले प्राइस के जो ब्रिक बना है उसके लो पे आप एंटर कर लोगे, बिकॉज ये ब्रिक तो ये हो गया ना, फॉर्म हो गया, लॉक हो गया। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जो हमने लास्ट जो बताया था कि स्विंग ब्रेकआउट, स्विंग ब्रेकडाउन, बिकॉज ये यहाँ पे आपका पुल बैक पे आप एंटर कर रहे हैं। करेक्ट। अब इसका यहाँ पे जब एंटर किए तो आपका बेयरिश स्विंग ब्रेकआउट क्या होगा, ये जो नीचे है जहाँ पे पी बना है उसका लो ब्रेक हो गया, तो लो के नीचे, मतलब छोटा है स्टॉप लॉस है। करेक्ट, एक ये हो सकता है। हाँ। दूसरा, अगर थोड़ा सा डीप लेना है तो वॉकिंग लाइन, जब तक वॉकिंग लाइन को ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, तो एक ये हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से जो मन है वो आप करो। ये अगर स्विंग ब्रेकआउट वो ज्यादा कंजर्वेटिव हो जाएगा ना, अगर हम स्विंग लो को रख देंगे तो। हाँ करेक्ट, है ना, वो ज्यादा छोटा हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा। हाँ, एग्रेसिव। तो थोड़ा सा जो है ना कंजर्वेटिव अगर जाना है तो आप walking line। वॉकिंग लाइन करो, जो कि आपको थोड़ा दूर रखेगा लेकिन आपको इन है। बट जनरली जो पुल बैक जो ट्रेड करना चाहता है ना, और इवन मतलब वो क्या होता है कि फास्ट निकलने की कोशिश करता है, लेकिन मेरे हिसाब से वॉकिंग लाइन ठीक है, बट फिर भी आप देख सकते। तो अब ये पी फॉर्म हुआ, आपका एंट्री जो है कौन से प्राइस पे हुआ, 22,856, मान लो 855 यानी 860 में। ठीक है, अगर बेयरिश स्विंग ब्रेकआउट अगर आप करते हो तो आपका एग्जिट जो हुआ वो जाके इधर हुआ। करेक्ट, राइट। जो कि ये जो प्राइस जो है 23,000 अप्रॉक्स, फिर से आपका कोई भी पी फॉर्म नहीं हुआ, तो इधर पी पुल बैक नहीं मिला है, इधर ट्रेंडिंग है। और अगर ट्रेलिंग अगर वॉकिंग अगर कर रहे हो वॉकिंग लाइन, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी तक हुआ है 22,975 आपका। ये हो गया बुलिस के लिए। वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों के साथ एक अपडेट शेयर करना चाहता हूं कि हम लोग आ रहे हैं आपके सिटी में 16 मई को बैंगलोर में और 30 मई को हम लोग आ रहे हैं सूरत में। अब वहां पे एक दिन का इवेंट है जो हम लोग उसे मंथन बोलते हैं। अब मंथन में बेसिकली क्या होने वाला है, मैं हूँ, राजू जी है, प्रशांत जी है, ब्रिजेश जी है, अभिजीत सर है, हम सब लोग एक एक स्ट्रैटेजी के ऊपर आपके साथ बात करेंगे। अब इसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी होगी, ऑप्शंस की भी स्ट्रैटेजी होगी, ETF की भी स्ट्रैटेजी होगी, और हम आपको ये बताएंगे कि ये स्ट्रैटेजी का लॉजिक क्या है, इसके रूल्स क्या है और आप इसको कैसे ऑटोमेटेड कर सकते हो। तो अगर आप बेंगलोर से हो तो 16 मई के लिए वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और अगर आप सूरत से हो तो 30 मई के लिए आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। दोनों के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम जाते हैं हमारे आज के ये वीडियो में। अच्छा, पर इसमें जैसे आपने स्टॉप लॉस बता दिया, हाँ, बट इसमें मुझे टारगेट रखना है वो नहीं है ना, मतलब अगर मैं ट्रेल करना चाहता हूँ डी स्मार्ट से तो वो तो अनलिमिटेड, जब तक वो नेगेटिव नहीं होता तब तक हो गया, अदरवाइज वो स्विंग लो का ब्रेकआउट है वो। बट अदरवाइज अपने टारगेट कितना रखना है वो नहीं बताया। तो टारगेट का भी जो है एक इसका कैलकुलेशन होता है। ओके, जैसे उसमें वर्टिकल काउंट होता है ना, हाँ, वैसे ही यहाँ पे भी जो है ना स्विंग काउंट होता है। ओके, अब अगर आप देखोगे यहाँ पे एक स्विंग एक्सटेंशन हमने दिया है, ठीक है, अगर ये जैसे अगर मान लो कि हाँ कि यहाँ ये स्विंग हुआ, हाँ, इससे अगर हम लेते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि 23,040 तक ये जा सकता है। ओके, आपका एंट्री जो है कहाँ पे हुआ है, इस ब्रिक पे, हाँ, तो इसका स्विंग के एक्सटेंशन 23,040, और देखो आप 23,040 के नजदीक ओके। आया। अच्छा, एक ये ऑप्शन है, क्या हम ऐसे कर सकते हैं? कर सकते हो आप, बट मोस्टली जो पैसा जो बनता है आप ट्रेलिंग करते हो तो ज़्यादा बनता है, लेकिन ये एक है जहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि अब जैसे कोई एक स्टॉक लेते हैं, एग्जाम्पल आप ये ले लीजिए आनंद राठी। ठीक है, आई थिंक उसमें तो बेरिस ही मिलेगा, AN आनंद राठी। इसका बॉक्स ब्रिक साइज चेंज करेंगे और 0.5 कर देते हैं, हाँ, और इसको डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, देखो इसमें बुलिस है आनंद राठी। हाँ, देखो अब एक चीज समझ आया कि ये यहाँ जो क्लाउड जो है क्या है, बुलिस है, हाँ, क्लाउड के ऊपर में है, हम पुल बैक में ट्रेड कर रहे हैं। करेक्ट, ये जैसे ये पी फॉर्म हुआ,
अब यहाँ पे एक पी फॉर्म हुआ, ये जैसे पी फॉर्म हुआ आपने एंटर किया होगा, स्टॉप लॉस हिट हो गया। और ऐसा नहीं है कि हर एक मेथड में स्टॉप लॉस हिट होता है, उसको एक्सेप्ट करना होगा। हाँ, अगर वॉकिंग लाइन किए होंगे तो नहीं होगा। करेक्ट। फिर से पी बना, आप एंटर यहाँ करोगे। हाँ, ये एंटर का जो ये है, ये लेवल है 2915, ठीक है। तो उसके ऊपर आप एंटर करोगे और वो ट्रेड कंटिन्यू रहेगा। अभी तक मतलब उसके फिर से ये आया यहाँ, फिर से पी बना, करेक्ट, और ये ट्रेड कंटिन्यू है अभी। तो वॉकिंग लाइन अभी भी इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी हम बाहर नहीं हुए। अच्छा, क्लाउड के अंदर भी पी बनता है तो भी हमें वो कंसीडर करना चाहिए। पुल बैक अगर ट्रेड अगर आप कर रहे हो ना, तो क्लाउड के अंदर ही होगा, कोई इशू नहीं है मोस्टली। हाँ, कोई इशू नहीं है, बिकॉज आपको नजदीक में है। हाँ। आप ट्रेंड फॉलोइंग आप ये नहीं हो ना, ट्रेंडिंग के साथ आप पुल बैक में आप ट्रेड कर रहे हो। आपके पास अगर आप एंटर कर रहे हो तो आपका वॉकिंग लाइन का स्टॉप लॉस कितना रहेगा? बहुत छोटा है, राइट। अगर इन केस अगर आप जो पॉइंट एंड फिगर में जो एंकर कॉलम जो होता है ना, हाँ, लोग बोलता है कि यार एंकर के बाद तो एंटर कर सकते हैं फॉलो थ्रू। हाँ, क्या हमको एंकर से पहले एंटर करना है? तो ये पुल बैक मेथड में वो ये एंकर कॉलम ही होगा। हाँ, ये एंकर कॉलम ही होगा, बट एंटर आपने यहाँ पे किया, उस समय आपको नहीं मालूम था कि ये इतना बड़ा कितना बनेगा, और किसी को नहीं मालूम रहता है। करेक्ट। तो ये एक मेथड जो हमने जो देखा है, जो पुल बैक का वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। ओके। जो कि स्टॉप लॉस आपका क्लियर है, हाँ, आप ऑब्जेक्टिव है, और छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप एंटर कर सकते हैं। करेक्ट। और जो आपने रैंको के बेसिक वाले वीडियो में जो एक शीट बताई थी कि स्टॉक्स में कितना परसेंट बॉक्स साइज, कितना ब्रिक साइज रखना है, इंडेक्स में कितना रखना है, वही वाली ब्रिक साइज को हम फॉलो करें। ओके, सही है। इसका कोई स्कैनर है क्या? बिल्कुल है। हाँ, तो यानी ऐसा तो होगा नहीं क्या? आप एनालिटिक्स में अगर आप आते हो, लेकिन इसका डिफॉल्ट नहीं है, आपको सिस्टम बिल्डर में जाके बनाना पड़ेगा। ओके। यहाँ पे अगर हम देखें रेनको में, ठीक है, क्रिएट सिस्टम बिल्डर और डी स्मार्ट कर देते हैं। देखो आप डी स्मार्ट लाइन, अच्छा यहाँ पे है बुलिश पुल बैक, ऊपर है ये बुलिश पुल बैक, ठीक है। बुलिश पुल बैक आप कर दो, और जो आपको ये और इसको टिक करना है तो करे, नहीं तो ना करे। ब्रिक किधर पुलिस पुल बैक 0 ऐड कर दो। हाँ, और आप बना लो एक्सप्रेशन 1 करके। हाँ, हाँ। और इधर तो देखो, इधर तो फास्ट हम बना दिए। हाँ। लेकिन व्यूअर्स को थोड़ा दिक्कत हो सकती है, तो क्या करने का, सपोर्ट को कॉल करने का। ओके। और वो लोग आपको हेल्प कर देंगे। लेकिन एवरीथिंग का स्कैनर आप जितना सोच सकते हो सब कुछ हमने देके रखा है। ठीक है। तो देखो ये अगेन ये स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो बनाने का इंटेंशन ये नहीं है कि हम आपको स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, बट हम आपको बता रहे हैं कि जैसे हमने आपको लास्ट वीडियो में रैंको के बेसिक्स समझाए कि ये चार्ट कैसे फॉर्म होता है, ये प्रॉपर्टीज़ को कैसे समझना चाहिए, कैसे ब्रिक साइज होते हैं, क्या डिफरेंस है, तो अभी उसको लेकर हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है। अब आप इसको, ये एक तरीके से पुल बैक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो गई, राइट। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, और मैं बोलूँगा यूज़ करने से बेटर है थोड़ा इसको प्रैक्टिस करो, थोड़ा लाइव मार्केट में देखो इसको कि कैसा परफॉर्म करता है, तो आपको और समझ में आएगा ज़्यादा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो। एंड थैंक यू राजू जी, थैंक यू, हम आपने ये स्ट्रैटेजी बताई उसके लिए। अब आप हमें बताइए कमेंट्स में कि आप रैंको के ऊपर और क्या देखना चाहते हो, तो हम आपके लिए वो बनाएंगे। और भी राजू जी, अगर रैंको के ऊपर कुछ स्ट्रैटेजीज के ऊपर हम वीडियो बना सकते हैं तो हम बना लेंगे उसके ऊपर। आप समझ के चलो, यहाँ से जो है ना, हाँ, 1-2-3 और वीडियो बनाएंगे, सीरीज बनाएंगे, ठीक है, जिसमें रैंको पे और बहुत कुछ डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो बस यही है। देखो अभी इतना सारी चीज़ें हम लोग आपके लिए कर रहे हैं। आप एक लाइक कर सकते हो हमारे वीडियो को, और कमेंट्स कर सकते हो, आपके व्यू बता सकते हो। और ये जितने चार्ट है जो हम रेनको चार्ट बोलते हैं, पीएनएफ चार्ट बोलते हैं, ये सब फ्रीली अवेलेबल है। हाँ, राइट। मतलब एक डिफाइन एज में डीमेट अकाउंट खुलेगा तो उसमें फ्रीली अवेलेबल, डिफाइन एज में अकाउंट होना चाहिए, एंड दैट इज द वन थिंग व्हिच यू नीड। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं राजू जी कि आर जोन का हमें प्लेटफॉर्म का फीस देना पड़ता है, तो आप बता दीजिए लोगों को कि वो फीस का क्या होता है बाद में। अच्छा, आप अगर पहले हम अगर ये बोले ना कि आरजोन का फी देना होता है, अगर आरजोन अगर जिसको अगर नहीं है तो मोबाइल ऐप जो है जोन मोबाइल ऐप, उसमें भी हमने बहुत सारे स्कैनर दिए हुए हैं फ्री। उसमें चार्ट फ्री है, जोन का चार्ट फ्री है, इसमें हर चीज में नहीं, बट अगर आरजोन में अगर आपने सब्सक्राइब किया और जो भी आप
ये करते हो उसको वॉलेट में हम लोग फिर से आपको क्रेडिट दे देते हैं। उस वॉलेट को आप कैसे यूज कर सकते हो, अगर ब्रोकरेज अगर आपने वो जनरेट किया तो उस ब्रोकरेज के अगेंस्ट सेट ऑफ हो जाता है। तो बेसिकली आप जो पैसा दे रहे हो वो रिटर्न आपके पास ही आ रहा है, बट जब आपको ब्रोकरेज, समझो आपने एक साल में सब्सक्रिप्शन लिया फॉर एग्जांपल 5,000 का, तो आपके वॉलेट में 5,000 आ जाते हैं, और आपने अगर वही साल में स्पेसिफिक वही साल में अगर आपने 5,000 का ब्रोकरेज किया है तो वो आपके वॉलेट से सेट ऑफ हो जाते हैं, मतलब वापस से आपको 5,000 की ब्रोकरेज नहीं देनी है। तो आप ये जो कमेंट्स करते हो ना कि अरे इसका तो चार्ज है, वो प्लेटफॉर्म का चार्ज है, थोड़ा आप ये भी समझो, इतनी बड़ी टीम लेके हम बैठे हैं, इतना सब कुछ हम आपको दे रहे हैं, और आप मुझे सिर्फ एक बात बता दो कि इंडिया में ऐसा कौन सा ब्रोकर है जो इतने सारे ऑप्शंस आपको देता है। तो ये चीज़ को चलाने का एक कॉस्ट होता है, और अगर आप प्राइस देखोगे तो बहुत ही कम है, मतलब अगर आप अच्छा अमाउंट से ट्रेड करते हो एंड वो सारी चीज़ें, ठीक है, मुझे इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलना है बट मुझे ऐसा लगा बताना चाहिए तो मैंने बता दिया। तो बस ठीक है, हम लोग मिलेंगे आपको ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू राजू जी।